आज हम करेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डेरिवेशन करने के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस a। हम इसको ले आए, राइट। सो हमें ये फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt, राइट। ये फॉर्मूला है। और दूसरा हमें फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन इज dt बाय dt। ये फॉर्मूले कहां से है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट और dt का मतलब टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो dv यहां पे जो स्मॉल d है किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल j। डेल्टा जहां पे भी लिखा हुआ उसका मतलब होता है चेंज, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं d से व्हेन इट इज वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज dv by dt। इस dt को हम किधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a dt, राइट। थोड़ा हम एक्सचेंज करके लिखते हैं, ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म इधर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें लिमिट्स रखनी होती है। लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो t है dt, ये हमारा वेरिएबल है, इंटीग्रेशन वेरिएबल। इंटीग्रेशन, तो ये जो t है इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? वो हो जाएगी लोअर लिमिट, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी अपर लिमिट, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं t की जो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी लोअर लिमिट, जो कि है t, और t की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी अपर लिमिट, जो कि है t के बराबर। तो हमारे इंटीग्रेशन वेरिएबल की जो लोअर लिमिट है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। और कहां पे जा रहे हैं? एनी टाइम t, उसकी बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट हो जाएगी t। जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो जो dv लिखा हुआ है इसमें जो v है ये आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल हो गया। तो आप याद करो जब भी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन करते हो, उसमें जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वैल्यू को u से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है आपने छोटी क्लास में किया होगा, जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वैल्यू जो है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि v की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी u, और v की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी v। इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन है उसमें लोअर लिमिट हो जाएगी u और अपर लिमिट हो जाएगी। और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे dx होता है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x, ये x कैसे आएगा? देखो ये dx जो है इसका इंटीग्रेशन x कैसे आएगा? अगर dx में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई दिए तो मतलब हम 1 बोल सकते हैं कि 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, राइट। समथिंग टू द पावर 0 इज 1। हमने ऐसे लिख दिया, हम इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1। तो ये क्या बन गया? x। तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखोगे dx का इंटीग्रेशन x। सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, जैसे dx का इंटीग्रेशन x वैसे dv का इंटीग्रेशन v। और ये जो लिमिट्स हैं वो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दें। और a dt, a का मतलब है एक्सेलरेशन, और अंदर बचेगा dt, और इसकी लिमिट 0 से 3। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट चीज होती है उसको हम बाहर निकालते हैं,
यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना। तो आप याद रखिए ये हम डेरिवेशन करते हैं, इसमें जो a है यानी कि एक्सेलरेशन वो हम कांस्टेंट मानते हैं। बहुत अच्छे से तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जो a है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर a कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा dt का dt क्या हो जाएगा, t लिमिट्स 0 से t a ऐसे ही आ जाएगा और ये लिमिट्स 0 से t। अभी जो तुमने लिमिट्स लिखी है इसको हम पुट कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो बस बड़ा आसान है, पहले अपर वाली जो लिमिट है उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करो, माइनस फिर लोअर वाली वैल्यू पुट करो। तो जब v की वैल्यू v में पुट करेंगे तो इसको आप v को माइनस v के अंदर u पुट करोगे तो ये u बन जाएगा। तो हमने लिमिट पुट कर दी, यहाँ पर क्या होगा t की जगह अपर लिमिट माइनस v की जगह लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a। ये हमारा रिलेशन आ गया डिराइव। So this is derivation of b is equal to u plus t using calculus. Calculus का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कंबाइनिंग कैलकुलस नाम है उसका। हाँ ये अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फॉर्मूला है, लिमिट पुट करने का ये फॉर्मूला है, पहले अपर वैल्यू पुट करोगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। इंटीग्रेशन विद लिमिट्स इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज x क्यूब इनटू t, ये इंटीग्रेशन। जब हमें लिमिट्स नहीं दी होती हैं तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हम c लगा देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। लेकिन अगर हम लिमिट रखते हैं इसकी, है ना, यानी कि x की जो मिनिमम वैल्यू है हम मान लेते हैं यहाँ पर मान x की जो मैक्सिमम वैल्यू है मान लो, ठीक है, उसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी 1 से लेके, ठीक है ना, लोअर लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, मिल जाएगी लोअर वैल्यू मिल जाएगी अपर वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको नॉर्मल जैसे हम लिमिट करते हैं वैसे ही करना है ना। तो x की पावर n वाला जो होता था उसमें क्या होता था x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ये लिखने के बाद आपका से स्क्वायर ब्रैकेट लगाने, और ये जो यहाँ पर लिमिट्स रखी हुई है इसको आपने ऐसे, दिस द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना होगा, जो आपको इसके बाद इसको सिंपलीफाई करके लिखिए x की पावर 2 अपॉन, फिर अगेन इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लिमिट्स पुट करो। लिमिट्स पुट कैसे करेंगे, अपर लिमिट जो है या अपर वैल्यू जो है इसको आप इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे, कहां पुट करोगे, जो वेरिएबल उसमें वैल्यू डाल दो सिंपल। तो जब मैं इसकी जगह 3 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट डाल देंगे 1 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना बनेगा 81, 81/4 माइनस 1/4 1 हो जाएगा, आंसर इज 85। This is integration of x cube dx equal to, ठीक है। एक और एग्जांपल, sin x into dx इंटीग्रेट -5/2 से 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, लिमिट डाल के तो क्या है, तो हमारा sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x,
इसके बाद हमने अपर लिमिट पुट करी cos pi by 2 माइनस फिर लोअर लिमिट cos ऑफ माइनस cos pi by 2 और cos माइनस pi by 2 दोनों 0, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूज है वो हमें याद कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं जिससे आप इजीली sin और cos x मतलब sin और cos x में जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको वैल्यूज याद रखने में इजी रहेगा। जैसे sin x का ग्राफ अगर हम देखते हैं इस ग्राफ ऑफ sin x, तो अगर x की वैल्यू 0 डिग्री है तो sin की वैल्यू 0 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 होता है 1 है, sin 180 डिग्री 0 होता है, sin 270 डिग्री -1 होता है, ये -1, ठीक है। sin 360 डिग्री इज 0। सिमिलरली ये -90 डिग्री -180 -270 डिग्री -360 पाई में 180 होता है। आप याद रखिए यहाँ पर जो x है ये क्या है, ये एंगल है, पहली बात तो याद, साइन या cos के अंदर जो भी चीज होती है वो क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल की जो ऐसे यूनिट है वो रेडियन है, तो आपको हमेशा रेडियन से है ना। तो sin पाई पाई का जो भी है, पाई का मतलब 180 होता है अगर हम डिग्री की बात करें, है ना। तो ये जो ग्राफ है इससे आप बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। आप कोई भी वैल्यू इजीली याद कर सकते हैं इस ग्राफ से, है ना। sin 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, sin 90 डिग्री 1 होता है, sin 180 0 होता है, sin 270 -1 होता है, sin 360 0। Similarly, sin of -90 degree is -1, ठीक है। Sin of -180 degree is 0, sin of -270 degree is 1, sin of 360 degree sin of -360 degree is, ऐसे ही cos का भी ग्राफ, ये जो cos है इसका ग्राफ ये मैं आपको इसलिए बता दूं कि फिजिक्स में आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, फिर -90 -180 -270 -360। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये 1 हो गया, अभी नीचे सारे वैल्यू दे माइनस, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, देखो यहां पर हमने 0 लिख दिया, ठीक है। ऐसी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 360 डिग्री की वैल्यू 0। सिमिलरली cos ऑफ -90 डिग्री देखो 0 आ रहा है ना, यहां पर हमने cos ऑफ -90 डिग्री 0, cos ऑफ 180 इज -1, cos of -270 degree is 0, cos of -360 degree is 1, ठीक है। नोट डाउन करिए, ये ग्राफ भी अगर नोट डाउन, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर हम ग्राफ देखेंगे, है ना। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, आपको मैच करिए। इसका इंटीग्रेशन जो है x का हो जाएगा x3 और ये 3x जो है इसका हो जाएगा x -1 जो है इसका हो जाएगा x, लिमिट्स 1 से -1, पहले अपन में पुट करेंगे -1 हो जाएगा -1 का क्यूब बाय 3 -2 बाय 1 पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस पूरे ब्रैकेट में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्यूब बाय 3 1 स्क्वायर बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3
तो ये हो जाएगा आपका तो 7.6 plus 1 11 minus and it will be 13 by 6 minus 5 तो अगर सिंपलीफाई हो जाएगा 8 by 6 और 4 by 3 ठीक है सही है 4 by 3 का आंसर होता है फर्स्ट क्वेश्चन और सीक्वेंस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan है लिमिट्स माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री होता है ना ये कन्वर्जन जो है डिग्री और रेडियन में ये कितने बच्चों को पता है जस्ट रेज योर हैंड कन्वर्जन ऑफ एंगल्स डिग्री और रेडियन में क्वेश्चन में क्या होगा मेरे को थीटा डिग्री में दिया हुआ है और मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है फॉर्मूला पता है तो जो पाई बाय 4 होता है एक्चुअली 45 डिग्री रेडियन डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा tan of पाई बाय 4 minus tan of minus tan of पाई बाय 4 जाएगा तो 1 बाय 2 minus tan of minus पाई बाय 4 इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो यहीं पे ग्राफ का रूल आ जाता है ग्राफ में आपको बता देता हूं आपको इससे tan minus पाई बाय 4 क्या होगा देखो यहीं पे ग्राफ का रूल आता है देखो मैं आपको ग्राफ का रूल ये हम ग्राफ किससे कर रहे हैं tan x का ग्राफ tan x का ग्राफ मतलब ऐसे ग्राफ और ये आगे कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही सारे होंगे अब इससे हम वैल्यू का चेक कर सकते हैं जैसे पाई बाय 2 इधर है तो पाई बाय 4 इधर होगा और माइनस पाई बाय 4 इधर होगा पाई बाय 4 का मतलब है ये वैल्यू 1 तो माइनस पाई बाय 4 जो है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस वो -1 और ये माइनस मिलकर जाएंगे प्लस तो इसका आंसर आएगा ठीक है और यहाँ पर आपको एक tan इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए tan ऑफ माइनस इज माइनस ठीक है तो हमने भी देखिए जो भी अभी पढ़ा है क्वेश्चन में इन दोनों में किसी बच्चों को डाउट क्लियर है डेप्थ इंटीग्रेशन में कोई डाउट नो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट ये जो ग्राफ है फिर हम आगे नेक्स्ट डेरिवेशन इज s equals to u plus half r square तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे v equals to u plus a ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं और v को हम लिख सकते हैं ds by dt तो जो dt टर्म है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ds is equals to u plus at dt इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था कि हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन है ना इसमें प्लस का साइन आ रहा है तो इसको आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो तो इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं अब बात आती है लिमिट्स की लिमिट्स का मतलब होता है जैसे ये इंटीग्रेशन वेरिएबल है ये तो t है इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 0 है ना यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन वेरिएबल t है दोनों जगह
मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हम किसी भी एक टाइम t पर बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ds की लिमिट क्या हो जाएगी, मान रहे हैं इनिशियली पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 है और किसी t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट s, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर u जो है ये कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है बताओ, व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, u की वैल्यू कांस्टेंट क्यों है, और यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की कांस्टेंट ले लेते हैं, याद रखिएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेकर हम ये डिराइव कर रहे हैं, इसका मतलब है ये फॉर्मूला आप तभी पाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो u कांस्टेंट क्यों है, अब आप मुझे बताओ एक पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है t0 पर, उसने स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से और वो आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या ये चीज हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू हुआ है तो एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, अब आप उसको बदल नहीं सकते, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन जब हम यहां पे कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है ना, तो यहां पर जो u है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा t की, इसका लिमिट 0 से t, और इधर एक्सीलरेशन कांस्टेंट ये बाहर आ गया। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, लिमिट 0 से s, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 से t, यहाँ पर t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा t की पावर 2 पाई लिमिट्स 0 से t, नाउ वी विल पुट लिमिट्स, हो जाएगा s माइनस 0 t माइनस 0, ये s माइनस 0 का क्या है, पहले मैंने अपर लिमिट पुट करी माइनस फिर लोअर लिमिट हो गया, ठीक है, फिर u इनटू पहले अपर लिमिट पुट करी माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करी, अब फिर अगेन पहले अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट, t स्क्वायर बाय माइनस 0, s equals to ut plus half of this, ai रूट डाउन करिए इसको, इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे b square is equals to u square plus 2s, किसी बच्चों को डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, v square is equals to u square plus 2s, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, देखो एक्सेलरेशन जो है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में ds से मल्टीप्लाई करता हूं और ds से डिवाइड करता हूं, तो इसका मतलब हम कोई इक्वेशन को चेंज नहीं करते, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करो, है ना, मतलब ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि भाई अगर हम किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि आप अपनी मर्जी से इक्वेशन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, तो चलो मैंने ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट लेना है इसका, तो ds जो है उसको हम dt का रख देंगे और dt जो है उसको ds का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv by ds और ये हो जाएगा ds by dt, ठीक है, ये dt यहाँ पर आ गया और ds इधर आ गया, ds by dt जो है वो होता है वेलोसिटी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये v हो गया और ये हो गया आपका dv by dt, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन इज v dv by ds, ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है, यूज दिस फॉर्मूला when velocity
given as function of time, a function of distance or displacement. ठीक है, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तब आपको यूज करना है। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल हम डेरिवेशन की बात करते हैं। तो जो ds है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a ds b dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर इंटीग्रेशन वेरिएबल है b, तो उसकी जो लोअर लिमिट होती है, यानी लोअर वैल्यू होती है u यानी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल होती है v। यहां पर इंटीग्रेशन वेरिएबल है s, इसकी लिमिट 0 से लेके s, ठीक है, लोअर वैल्यू 0 होगी और एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट हमने s मान ली, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पर v पर 1 है तो हो जाएगा v पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिमिट्स u से v, और bs का इंटीग्रेशन हो जाएगा s लिमिट्स 0 से s, और a बाहर आ जाता है। ये बन गया v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स u से v। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, है ना, एक बार s पुट किया माइनस फिर 0, फिर इसमें पहले अपर लिमिट फिर जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 कॉमन लेके हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाएगा 2s v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू